टीएमसी खेमे से एक बड़ी खबर आ रही है। आसनसोल से टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी बागी हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर कि शत्रुघ्न सिन्हा बागियों वाली चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने को तैयार हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक बागी गुट की चिट्ठी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने हस्ताक्षर से पहले 2 शर्तें रखी हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं। इस बीच एक खबर यह भी है कि मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी को बधाई दी है। शत्रुघ्न सिन्हा ने सोशल मीडिया पोस्ट पर पीएम को देश का मार्गदर्शक कहा है। तो मिला जुला कर टीएमसी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले से 19 सांसद बागियों और उन बागियों में अब शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी आ रहा है। हालांकि बागियों में नाम शामिल होने के बाद 2 शर्तें उनकी तरफ से रखी जा रही हैं और अभी तक उन्होंने बागियों वाली चिट्ठी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। इस बीच सोशल मीडिया पर सरकार के 12 साल पूरा होने पर उनका पोस्ट इस वक्त चर्चा में है, जिसमें पीएम मोदी की प्रशंसा की है और देश का मार्गदर्शक उनको बताया है। तो ये वो पोस्ट आप देख रहे हैं जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने सोशल मीडिया पर सरकार के 12 साल पूरा होने पर बधाई दी है। और देखिए, जो बधाई दी है वो आपको बताएं, शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। और वहीं खबर यह है कि बागी होने के लिए उन्होंने शर्त भी रखी है। पहली तस्वीर उस पोस्ट की है जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है और उन्हें बधाई दी। और जो लिखा है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आनंद प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। क्या मतलब समझा जाए, शर्तों की बात सामने आ रही है, ये खबर आ रही है आनंद कि अब शत्रुघ्न सिन्हा भी बागी हो सकते हैं और कुछ शर्तें भी उनकी तरफ से रखी गई है। क्या है वो शर्तें, क्या है वो पूरी जानकारी? जी देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा बागी होने को तैयार बैठे हैं। उनकी बातचीत भी हो गई है। बशर्ते उन्होंने 2 अहम मांगे जो रखी है, उसमें एक मांग जो उनकी है वो चाहते हैं कि उनका जो कद है, उनका जो राजनीतिक एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से उनको एक सरकारी आवास दिया जाए। वो रकाबगंज रोड पे अपने लिए कोठी चाहते हैं जो जिसके लिए कोई इंटाइटल्ड है। इस संबंध में उन्होंने जो लेटर है कोठी के अलॉटमेंट के लिए वो हाउसिंग कमेटी को दे भी दिया है। उसके साथ साथ वो उनकी दूसरी शर्त जो है वो चाहते हैं कि उनका जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो सिक्योर है। उसको लेकर भी उन्होंने एश्योरेंस चाहा है। वो एक पर्टिकुलर चीज़ वो उन्होंने मांग रखी है। हालांकि उस मांग की पूर्ति होना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने जो बात की है वो चाहते हैं कि 2028 के बाद भी उनका राजनीतिक जो सफ़र है वो जारी रहे और वो सुरक्षित रहे। उसको लेकर उनको कोई कमिटमेंट नहीं मिला है, लेकिन जो कोठी वो चाहते हैं उसको लेकर उनको मिला है। उनको बता दिया गया है कि चूँकि आपका कद है, आपका एक्सपीरियंस है और आपको जो इंटाइटल्ड भी है तो आपको कोठी दी जाएगी। तो ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा एक तरह से तैयार है, बस वो इंतजार कर रहे हैं एक व्यक्ति से बात करने के। जैसे उनसे बातचीत हो जाएगी वो साइन करने को तैयार है। और कहीं ना कहीं उसी कड़ी में आज उन्होंने उसी का एक रास्ता एक तरह से उन्होंने प्रशस्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर, सबसे लॉन्गेस्ट इलेक्टेड पीएम बने पर उन्होंने तारीफ भी कर दी। और पहले भी शत्रुघ्न सिन्हा कहते रहे, प्रधानमंत्री की तारीफ करते रहे, खुल के तारीफ करते रहे, डैशिंग डायनामिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये उसी तरफ उनका पोस्ट जा रहा है कि अगले कुछ दिन में बताया जा रहा है अगले 1 से 2 दिन में शत्रुघ्न सिन्हा जो है वो भी बागी की जो चिट्ठी है जो स्पीकर को सौंपी जानी है उस पर हस्ताक्षर अपने कर देंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आनंद प्रकाश पांडे इस जानकारी के लिए। तो शत्रुघ्न सिन्हा भी बागी होने को तैयार है। उनकी तरफ से 2 शर्तें रखी गई हैं और एक शर्त मानते हुए बीजेपी नजर आ रही है और दूसरी शर्त को लेकर फिलहाल अभी कोई चर्चा नहीं हो पाई है। अभिषेक बनर्जी का केस नहीं लड़ेंगे कल्याण बनर्जी। एक बार फिर से अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने के तौर पर इस खबर को देखा जाएगा। कोर्ट में कल्याण बनर्जी और उनके बेटे अब उनका केस नहीं देखेंगे। कल्याण के बेटे को भेजा गया था यह संदेश, अतानु नाम के वकील को दी गई अब है केस की जिम्मेदारी। और टीएमसी लगातार पार्टी पर संकट बरकरार है और इस बीच अभिषेक बनर्जी का जो मामला अब तक कल्याण बनर्जी देखते थे वो भी इस केस से किनारा करते नजर आ रहे हैं। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তো জানে না কত পরিশ্রম করতে কি করতে হয়। ও সবাইকে ধরে নিয়েছে ওর ক্যামাক স্ট্রিটের এমপ্লয়ি। হবে না এসব, আমি পারবো না। আমিও সহ্য করতে করতে একটা সময় একটা এসে গেছে। 2022-এ আমি এই কথা বলেছি, আপনাদের সবাইকার কাছে সেই ভিডিও আছে। নতুন করে আমি কিছু বলছি না। আজকে এই বিপদের দিনে দাঁড়িয়ে আমি দিদির পাশে আছি। তাকে পর্যন্ত কিভাবে রেসপেক্ট করতে হয় সে জানে না। সে যদি না জানে আর তাকে জানতে হবে না।
तो एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। रजनीश रंजन फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। रजनीश, क्या वजह है? कल्याण बनर्जी तो उनमें से थे जो बहुत लॉयलिस्ट और संसद से लेकर बंगाल में दहाड़ते थे बीजेपी के खिलाफ, लेकिन अब डिफरेंसेस अभिषेक बनर्जी के उनसे भी नजर आ रहे हैं। कल्याण बनर्जी नाराज क्यों केस छोड़ रहे हैं वो? बिल्कुल, देखिए, कल्याण बनर्जी जो बात कह रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि अभिषेक का जो केस वो लड़ रहे थे, अचानक कल रात को उनको बताया गया कि कोई दूसरे वकील अब अभिषेक बनर्जी का केस लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी को ऐसा लग रहा था कि कल्याण बनर्जी ठीक से उनके केस को नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, और अगर कल्याण बनर्जी ही केस लड़ेंगे तो अभिषेक के लिए राहत मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि उन्होंने वकील बदल दिया, और इस बात से कल्याण बनर्जी बहुत ज्यादा नाराज हैं। कल्याण बनर्जी और उनके बेटे श्रीशन्य दोनों ही ये केस देख रहे थे, लेकिन दोनों ने खुद को इस केस से रिक्यूज कर लिया है, अलग कर लिया है, और बहुत ही हमलावर और आक्रामक अंदाज में अभी कल्याण बनर्जी नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले वो चट्टान की तरह खड़े थे ममता बनर्जी के साथ, और वो जो सांसद रिबेल कर रहे थे उनको गद्दार उन्होंने कहा था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अभिषेक बनर्जी की वजह से वो भी एक तरह से बागी हो गए हैं। हालांकि उन्होंने रिबेल कैंप को अभी ज्वाइन नहीं किया है, ये सारी बातें अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगी। लेकिन सीधे सीधे कल्याण बनर्जी ने ये मैसेज दिया है ममता बनर्जी को कि उन्हें अभिषेक और कल्याण में से किसी एक को चुनना होगा। तो स्थिति जो है वो लगातार तृणमूल कांग्रेस में वर्ष होती जा रही है, बहुत बिगड़ती जा रही है। 19 सांसद पहले ही अलग हो चुके हैं, और बिल्कुल रजनीश, तो अभिषेक बनर्जी को लेकर लगातार पार्टी के अंदर विरोध देखा गया, और इसके बाद विधायकों ने और सांसदों ने दूरी बनाई, और अब इस बीच कल्याण बनर्जी और उनके बेटे अब अभिषेक बनर्जी का जो केस है कलकत्ता हाईकोर्ट का, वो नहीं लड़ेंगे, इसका ऐलान किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। ये अहम खबर है, विधानसभा के बाद अब टीएमसी संसदीय दल में बड़ी टूट के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा के 20 सांसदों के बारे में खबर ही आ रही है कि वो बागी हो गए। सूत्रों से खबर है कि बागियों की लिस्ट में सायोनी घोष भी शामिल हैं। सायोनी घोष का नाम हर किसी को चौंका रहा है। सायोनी घोष के बारे में अपडेट यह है कि वो दिल्ली से कोलकाता चली गई हैं। सायोनी घोष और राज्यसभा से इस्तीफा देने वाली सांसद सुष्मिता देव एक साथ ही दिल्ली से कोलकाता गई हैं। कल ही सुष्मिता देव ने राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दिया था, और उसके ठीक बाद वो आसाम की सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ मीटिंग करती नजर आई थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर मास्क में दिखी हैं सायोनी घोष, उनकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और कहा यही जा रहा है कल से लगातार सोर्सेस के हवाले से खबरें यही हैं कि बागी गुट में सायोनी घोष भी शामिल हैं। हालांकि अभी तक उनकी तरफ से डायरेक्टली कोई बयान नहीं आया है। कुमार कुंदन हमारे सहयोगी और आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, एक के बाद एक ममता बनर्जी को झटका। ममता बनर्जी ने कभी इस बात की कल्पना नहीं की होगी कि जिस पार्टी को उन्होंने बनाया, अपने हाथों से सींचा, उसमें एक एक करके इस तरह से उनके नेता, विधायक, सांसद छिटकते नजर आएंगे, ऐसी भी नौबत आएगी। लेकिन आज वो नौबत है। ये जो 3 सांसदों का इस्तीफा हुआ है राज्यसभा के, टीएमसी के, इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, इसके पीछे स्ट्रेटजी यही है कि राज्यसभा में बीजेपी को अपने नंबर्स बढ़ाने हैं। जिन सांसदों ने 3 सांसदों ने इस्तीफा दिया है, सुष्मिता देव, आज बारिक ने इस्तीफा दिया और सुखेंदु शेखर रॉय ने इस्तीफा दिया, इनको दोबारा बीजेपी राज्यसभा में लेकर आएगी, और जो इनके जो बचे हुए टर्म है उस पर बाइपोल होगा। और जाहिर तौर पे अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल में बीजेपी की मेजोरिटी है, तो ऐसे में ये तीनों चुन के दोबारा राज्यसभा में आ जाएंगे, बीजेपी की जो टैली बढ़ेगी। और दूसरी तरफ लोकसभा में कोशिश ये है कि एक अलग टीएमसी या गुट बने, जिसको लेकर जो जरूरी नंबर्स 2/3 होने चाहिए पार्लियामेंट्री पार्टी के, जरूरी नंबर्स इनके पास इकट्ठे हो चुके हैं। और जो इन्होंने लेटर तैयार किया स्पीकर को देने के लिए, उसमें इन्होंने संविधान के 10th शेड्यूल के पैरा 4(2) का हवाला दिया है, जिसमें यह ऑप्शन है कि अगर कोई पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसके 2 आनंद, ये जो लिस्ट आप बता रहे हैं 20 सांसदों की लिस्ट, इसमें सायोनी घोष का नाम भी है क्या? पता चल पाया है?
जी बिल्कुल, साइनी घोष का नाम भी है और साइनी घोष ने बाकायदा साइन किया हुआ है। मैंने वो जो लेटर उन्होंने दिया है साइन करके, वो मैंने खुद वो लेटर देखा। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बाकी जो तमाम सांसदों ने सिग्नेचर किए हैं वो खुद मैंने आंखों से कल देखा है। साइनी घोष ने भी साइनी घोष के लेटर में भी सेम कंटेंट है। उन्होंने भी अपने लेटर में 10th शेड्यूल के पैरा 4 का हवाला दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि उनको भी जो बाकी यानी कि जो बाकी सभी लेटर्स एक साथ सबमिट किए जाएंगे उनके साथ ही उनको भी ट्रीट किया जाए, यानी कि उनको भी एक अलग गुट का हिस्सा बनाया जाए। तो साइनी घोष भी दे चुकी हैं, अपना साइन कर चुकी हैं स्पीकर को जो लेटर देना है। उसके साथ साथ 20 सांसद जो है वो सिग्नेचर कर चुके हैं। तो ऐसे में जो जरूरी नंबर्स होते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए वो टीएमसी के बागी गुट के पास ऑलरेडी आ चुका है। और ऐसे में जो 10th शेड्यूल ये कहता है कि अगर कोई पार्टी में मर्जर करना चाहता है तो पार्लियामेंट्री पार्टी के 2/3 होने चाहिए या फिर अलग गुट बनाना है तो 2/3 होने चाहिए। वो अलग बात है कि आप कोर्ट में जाएंगे तो फिर उसमें एक दूसरी परिभाषा आती है कि ओरिजिनल पार्टी और पार्लियामेंट्री पार्टी। वो जाहिर तौर पर ये मामला कोर्ट में जाएगा, लेकिन जो फिलहाल मामला जो है स्पीकर के पास पहुंचेगा। संभवतः आज जो है स्पीकर से मुलाकात हो सकती है बागी गुट की, काकोली घोष की, और 1-2 उनके सांसद साथ में जाएंगे और ये जो लेटर है उनको दिया जाएगा। फिर बॉल जो है वो स्पीकर के कोर्ट में और आगे क्या होगा वो देखने वाली बात है। हालांकि आज मुलाकात हो सकती है, ये जरूर सूत्रों के हवाले से खबरें मिल रही हैं। एक और टीएमसी सांसद का राज्यसभा से इस्तीफा आए के बाद एक झटके टीएमसी सांसद प्रकाश बराइक ने इस्तीफा दिया है। राज्यसभा से इस्तीफे के बाद TV9 से प्रकाश सिंह ने कहा, लोगों के मैंडेट को देखते हुए इस्तीफा दिया है। टीएमसी के खिलाफ बंगाल का मैंडेट, इस्तीफा देना मेरा निजी फैसला है। टीएमसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, गरीब मजदूरों के लिए लड़ता रहूंगा। पहले सुखेंदु शेखर, फिर सुष्मिता देव और अब प्रकाश सिंह का इस्तीफा। अब राज्यसभा में इसी के साथ टीएमसी के 10 सांसद रह गए हैं, क्योंकि 3 सांसद पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। प्रकाश सिंह का नाम इनमें शामिल है। इस्तीफा देने के बाद प्रकाश सिंह से बात की है हमारे संवाददाता कुमार कुंदन ने, सुनिए। हमारे साथ टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश सिंह मौजूद हैं। सर, एक बात बताएं कि अभी तक आप टीएमसी के राज्यसभा सांसद थे, अभी आपने रिजाइन किया है। बंगाल का मैंडेट को देखते हुए मैं अपना पर्सनल डिसीजन दिया। अब डिसीजन लिया, ऑब्वियसली आज मैं अपना पद से रिजाइन दिया। तो मैंडेट तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मैं भी अपना पद से रिजाइन किया। तो अगर टीएमसी के पक्ष में मैंडेट होता तो आप रिजाइन नहीं देते, इसका मतलब? देखिए, ये बात नहीं है, नाराजगी बहुत सारा पब्लिक का वो तो है ही। तो ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, मैं कोई अदर टॉपिक में बात करना नहीं चाहता। अब राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जो आदेश देंगे उस अनुसार से मैं काम। चाय बागान से आप निकल के आए हैं, वहाँ के लोगों की बात को सुने हैं, यहाँ तक पहुँचाए हैं। आगे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर क्या योजना है आपकी? देखिए, मैं खुद एक चाय श्रमिक हूँ, मैं बार बार पार्लियामेंट में भी बोला हूँ। मैं एक पंचायत सदस्य से सांसद बना। ऑब्वियसली मेरा एम्बिशन एक गरीब मजदूर तबका के लोग उनके लिए रहता था। हम एनी टाइम में बात करता था। आने वाला दिन भी मैं यही टॉपिक पे रहूँगा। मैं ट्रेड यूनियन से उठा एक लड़का हूँ। ऑब्वियसली मेरा चाय मजदूर एवं गरीब श्रमिक एवं गरीब पब्लिक के लिए जो काम करना है वो काम ही करूँगा। टीएमसी से कोई नाराजगी नहीं, पर्सनल में किसी। कैमरामैन गजेंद्र के साथ कुमार कुंदन। कुमार कुंदन हमारे साथ बने भी हुए हैं। कुमार कुंदन, आप बात कर रहे थे प्रकाश सिंह की तरफ से तो कहा गया कि ये मेरा निजी डिसीजन है और कोई नाराजगी टीएमसी से नहीं है, ये मेरा निजी फैसला है। लेकिन इसी के साथ 3 हफ्तों में ये तीसरा इस्तीफा है जो आ चुका है और राज्यसभा में अब सांसदों की संख्या 10 हो गई है। एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। निश्चित रूप से, और एक बड़ा झटका है क्योंकि प्रकाश सिंह जिस समुदाय से आते हैं वो आदिवासी समुदाय है और अलीपुर द्वार के इलाके से आते हैं और चाय बागान से निकले हुए हैं। तो अपने समुदाय के ये पहले ऐसे नेता थे जिन्हें राज्यसभा में 2023 में भेजा गया था। तो उस लिहाज से प्रगति अगर देखिए तो कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा कैच। तो निश्चित रूप से एक तरफ से राज्यसभा में जहां उनके सांसदों की संख्या बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी की, दूसरी तरफ जमीन पर एक विशेष समुदाय खास करके आदिवासी समुदाय के लोगों की भी एक तरह से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में और ज्यादा पैठ बढ़ेगी। और जिस इलाके से ये आते हैं, सिलीगुड़ी और का जो इलाका है, इस इलाके में पहले से ही इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बढ़िया परफॉर्म किया है। लेकिन राज्यसभा में उनका आना और राज्यसभा के मेंबर के तौर पर चुना जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अंकगणित के हिसाब से ज्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही है। प्रगति जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से
इस्तीफों का दौर अभी अगले 2-3 दिनों में और होने वाला है और 2 से 3 राज्यसभा के ऐसे सांसद हैं जो लाइन में क्यू में हैं और समय के साथ वो भी इस्तीफा देंगे। प्रगति। बिल्कुल कुमार कुंदन, और एक हफ्ते में ये तीसरा झटका मिल चुका है। राज्यसभा की बात करें, लोकसभा से भी ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर आफ्टर शॉक ज्यादा खतरनाक देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद प्रकाश पांडे और कुमार कुंदन, आप दोनों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। नजर बनाकर रखिए क्योंकि बहुत तेजी से डेवलपमेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं और निश्चित तौर पर ममता बनर्जी, जिन्होंने 15 साल तक पश्चिम बंगाल की सत्ता चलाई, आज उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती मुंह पाए खड़ी। टीएमसी के बागियों से जुड़ी एक और खबर है। काकोली घोष ने स्पीकर को लिखी चिट्ठी में कहा है कि पार्टी अपने संविधान के मुताबिक नहीं चल रही थी। कई फैसले पार्टी संविधान के खिलाफ लिए गए। काकोली घोष ने कहा है कि असली पार्टी होने का दावा किया जाएगा। मांग की गई है कि अलग गुट को ही असली पार्टी, असली टीएमसी होने की मान्यता दी जाए। तो देखिए, सवाल तो यही है कि टीएमसी का अब होगा क्या। आपको मौजूदा स्थिति से रूबरू कराते हैं। निश्चित तौर पर बड़ा सवाल यही है कि क्या पार्टी बचा पाएंगी दीदी, टीएमसी का होगा क्या। लोकसभा संसदीय दल में बड़ी टूट के साफ संकेत नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी आनंद प्रकाश पांडे ने वो 20 सांसदों ने जो चिट्ठी लिखी है, जो हस्ताक्षर किए हैं, वो अपनी आंखों से देखें। लोकसभा में बागी सांसद अलग गुट बना सकते हैं। अब प्रगति लगभग ये खबर बिल्कुल सटीक होती जा रही है, तय मानी जा रही है। बिल्कुल, और लोकसभा की बात करें तो 28 में से 20 सांसदों के बागी होने की खबर है। ऐसा दावा भी किया गया। दल बदल कानून से बचने के लिए 19 सांसद जरूरी हैं और उससे एक आंकड़ा ज्यादा ही है यहां पर। जी हां, राज्यसभा से भी 3 सांसद अब तक इस्तीफा दे चुके हैं और माना यह जा रहा है, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। सोर्सेज ऐसा कह रहे हैं कि अभी यहां पर भी इस लिस्ट में कई और नाम जुड़ सकते हैं। मतलब राज्यसभा से भी और कई टीएमसी सांसदों का इस्तीफा हो सकता है। विधानसभा में बागी गुट को ऑलरेडी मान्यता मिल चुकी है, लिहाजा जो सांसद हैं, जो बागी सांसद हैं, उनके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। टीएमसी की लोकसभा सांसद प्रतिमा मंडल की सफाई भी सामने आई है क्योंकि उनको लेकर भी खबरें आ रही थी। उन्होंने क्या कहा, मेरे खिलाफ झूठी खबर फैलाई गई है। 4 जून के बाद मैं दिल्ली गई ही नहीं। भूपेंद्र यादव से मुलाकात की खबर गलत है। दरअसल उनकी मुलाकात को लेकर खबर सामने आ रही थी, इसी को लेकर उन्होंने ये सफाई पेश की है और कहा कि मेरे खिलाफ झूठी खबर फैलाई गई। 4 जून के बाद मैं दिल्ली गई ही नहीं। एकदम झूठा खबर है जो लोग फैल रहा है। मेरा क्षेत्र का लोगों का मन में एक झूठा खबर जो जा रहा है, उसके मन में ये भी लग रहा है हम प्रतिमा मंडल को घासीडुपुरे जोड़ा फूले प्रतीक में निर्वाचित किया है, आशीष दिया है, वो क्यों जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलकत्ता में ही हूँ। 4 तारीख मेरा एस्टीमेट कमेटी का मीटिंग था 11 बजे। मैं 4:20 का फ्लाइट पकड़ के कलकत्ता चली आई हूँ और उस 4 तारीख के बाद मैंने दिल्ली गई भी नहीं। तो प्रतिमा मंडल को आपने सुना, हो सकता है वो सही कह रही हो, लेकिन जो मौजूदा परिस्थितियां नजर आ रही हैं उसमें नेताओं की बातों पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। सायोनी घोष का नाम जब सामने आ गया तो फिर बचा कौन, ये भी सवाल है। सायोनी घोष वो नेता थी जो 2029 में ममता बनर्जी को पीएम बनाने की बात करती थी और राघव चड्ढा के बीजेपी छोड़ने पर उन्होंने जो कुछ कहा वो तो मैं यहां पर आपको बता भी नहीं सकता।